कागजों पर संपत्ति के लालच में किसी व्यक्ति को मृत घोषित कर देना और उस व्यक्ति का खुद को जिंदा साबित करने की कवायद में परेशान होने की कहानी आपने कई बार फिल्मों में देखी और सुनी होगी, लेकिन इंदौर में यह कहानी मंगलवार को सच साबित हुई है। इंदौर में 80 वर्षीय एक बुजुर्ग खुद को जिंदा साबित करने की जद्दोजहद में लगातार भटक रहा है। इसी कड़ी में धूले सिंह नामक बुजुर्ग कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी आपबीती अधिकारियों को सुनाई। दरअसल जलारिया पंचायत के रहने वाले धूले सिंह की शिकायत है कि उनके रिश्तेदारों के द्वारा उनको कागजों पर मृत साबित कर उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है और अब वो खुद को जिंदा साबित करने के लिए दर दर भटक रहे हैं। इस मामले में बुजुर्गों का कहना है कि उनके पूर्वजों के द्वारा उनके और उनकी मौसी के नाम पर एक जमीन की गई थी। वहीं कुछ समय पहले हुई उनकी मौसी की मृत्यु के बाद उनके रिश्तेदारों ने उन्हें भी कागजों पर मृत घोषित कर दिया है और उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। वहीं खुद को जिंदा साबित करने और अपनी संपत्ति को वापस लेने की जद्दोजहद में वो लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं और अब इस जद्दोजहद में वो कलेक्टर की जनसुनवाई में अपनी शिकायत लेकर पहुंचे हैं, जहां उनकी मांग है कि शासन और प्रशासन उनके इस मामले में सुनवाई कर उन्हें उचित न्याय दिलाए। बाबू जी बताइए किस समस्या को लेकर आए हैं और क्या दिक्कत है? जमीन की समस्या है। मेरी ज़मीन मेरे नाना जी के पास 300 बीघे ज़मीन थी। देव सिंह पिता आना जी, देव सिंह पिता नाथा जी और देव सिंह निहाल जी, ऐसे 3 खाते की एक ही पिता के नाना जी के नाम से थी। फिर सीलिंग में उन्होंने बंटवारा कर दिया तो वो नाथा जी वाली ज़मीन मेरे दूसरे नागाबा के लड़कियों को कर दी और उनकी खुद की ज़मीन मैंने रखी। 65 बीघा ज़मीन थी, वो मेरे 10-75 तो सीलिंग में 30 एकड़ मेरी मौसी थी, उसने पाला पोसा था मेरे को, तो मौसी के नाम से और मेरे नाम से थी। मौसी ने अभी 2 साल पहले जीती थी तो बेच दी। अब मौसी गए साल शांत हो गए। इसके बाद मैंने वहाँ गया तो मैंने कि मेरी ज़मीन नहीं बेची, तुमने क्यों कर दिया मेरे नाम का? ये तो 1 करोड़ रुपये पंचायत ने प्रमाण पत्र दे दिया है वहाँ चौकी पे, ये अपने कनाड़िया चौकी पर, और सब रिकॉर्ड में लाया, मेरे पास है सभी। मृतक बताया आपको? मेरे को मृतक बता दिया। कौन लोग हैं जिन्होंने बताया? जब से मैंने कौन लोग हैं ये इन लोगों ने, ये अनवर पिता इसाक ने। ठीक है, अब आप क्या मांग करते हैं, क्या चाह रहे हैं? मेरा वही कारण है कि मेरी ज़मीन का फिर ये 12 चौराने वाली ज़मीन है, उसमें किसी का अधिकार नहीं है। मैं वो अपने शासकीय काम के लिए, मैं नाना जी के लिए ये देना चाहता हूँ कि वो जैसे आपने ये बनाया है कॉलेज में, उन्होंने देना चाहते हैं आप? तो मैं नाना जी की ज़मीन को दिलाई जाए, मैं उनको यहाँ पर गौशाला और ये खोल दूँगा। ठीक, आपका नाम बताओ? मेरा नाम दुल्ले सिंह पिता अमर सिंह। ठीक। वहीं इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि जो बुजुर्ग शिकायत लेकर पहुंचे हैं वो उम्र ज्यादा होने के कारण पूरा मामला स्पष्ट रूप से समझाने की स्थिति में नहीं है। वहीं उनका कहना है कि उनको मृत साबित कर उनकी संपत्ति पर उनके रिश्तेदारों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, लेकिन वो खुद धूले सिंह है, इसका कोई भी प्रमाण उनके पास मौजूद नहीं है, जिसमें संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को पूरा प्रकरण सौंपा है। पूरा मामला वो बहुत अच्छे से समझाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि करीब 80 वर्ष के बुजुर्ग हैं। दुल्ले सिंह नाम है, उन्होंने नाम मुझे बताया, दुल्ले सिंह पिता अमर सिंह, और झलारिया पंचायत के रहने वाले हैं शायद। उनका कहना है कि उनके भाइयों ने उनकी ज़मीन हड़प ली है और ऐसा पंचायत से एक सर्टिफिकेट दिलवा दिया है कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। मैंने जो कागज़ देखे हैं उसमें अपर सत्र न्यायाधीश का जो फैसला है उसमें इनके नाम के आगे स्वर्गीय दुल्ले सिंह लिखा हुआ है। अभी इस बात की भी तस्दीक नहीं हुई है कि ये वास्तव में दुल्ले सिंह है कि नहीं, क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। लेकिन हमने एसडीएम कनाड़िया को निर्देशित किया है कि वो इसमें पूरी जांच करेंगे कि इनका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुआ है कि नहीं, इनका एक्चुअल नाम क्या है, कहाँ रहते हैं और इनका प्रकरण क्या है। उसके बाद जब स्थिति क्लियर होगी तब पता चल पाएगा कि वास्तव में इनकी ज़मीन हड़प ली गई है या सत्यता क्या है। तो अभी इस पर कुछ कमेंट करना ठीक नहीं होगा, लेकिन जो ऑन द फेस ऑफ इट है कि इनका ऐसा कहना है कि मैं दुल्ले सिंह हूँ, मैं जिंदा हूँ और मुझे मृत घोषित किया गया, तो ये गंभीर मामला है, इसकी जाँच कराई जा रही है। फिलहाल प्रॉपर्टी के लिए जीवित बुजुर्ग को मृत घोषित करने का यह प्रदेश का पहला मामला नहीं है। इसके एक दिन पहले ग्वालियर में एक जीवित बुजुर्ग महिला को मृत घोषित कर दिया था। फिलहाल देखना होगा कि पीड़ितों को कब तक न्याय मिलता है।
इंदौर से अंशुल मुकाती की रिपोर्ट।